आज एक शादी, कल दूसरी शादी, परसों तीसरी शादी, इतना इजी क्यों है? ऐसा होता है कि हमें दूसरा इंसान या अपने रिश्ते के बाहर की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि चीटिंग होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रहते और हम बाहर जाते हैं, वी स्टेप आउट ऑफ मैरिजेस। So, चीटिंग इतना सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है। इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। ह्यूमन माइंड में क्या क्या चलता है, क्यों लोग चीट करते हैं, क्यों हैप्पी कपल्स चीट करते हैं, क्यों लोग इतना सब कुछ स्टेक पे डाल देते हैं सिर्फ एक टेम्पटेशन के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये टॉक आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर कविता कबीरा और मैं 10 साल से साइकोलॉजिस्ट हूँ। एंड लॉट ऑफ कपल्स कम टू मी। बहुत सारे कपल्स आते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप्स में उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा होता है कि जब आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तब भी आप चीट करने के रास्ते पे चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेक पे लगानी पड़ती हैं पर फिर भी आपको डर नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है कि हाई प्रोफाइल लोग या सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हमें दिखाई देता है दैट ईजिली चीट करते हैं। आज एक शादी, कल दूसरी शादी, परसों तीसरी शादी, इतना ईजी क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि हमारे रोल मॉडल बनने के बावजूद भी वो हमें स्टेबिलिटी नहीं सिखा सकते? वो हमें मूवीज़ में तो ऐसा दिखाते हैं कि एक ही हीरो, एक ही हीरोइन और लाइफ लॉन्ग बहुत ही फेमिलियर, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप चलेगा। पर ऐसा क्यों होता है कि असल ज़िंदगी में उल्टा होता है? इट इज़ ऑपोजिट। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्सिटीज़। क्यों हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमें दूसरा इंसान या अपने रिश्ते के बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं? इसका एक बहुत मेजर रीज़न है पोलैरिटी वर्सेस पैशन। आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए और आपको एडवेंचर भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए और आपको अनफेमिलियर चीज़ें भी चाहिए, आपको पैशन भी चाहिए, आपको अपने रिश्ते में न्यूनेस भी चाहिए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा हमें लगता है। पर इतना डिफ़िकल्ट है नहीं अगर हम ट्राई करें। लाइक आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आप मुझे ये बताएं कि आप बचपन में हाउ वर यू लव्ड एज अ चाइल्ड, आई कैन टेल यू हाउ यू विल मेक लव और हाउ यू विल बी इन योर रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे घरों से आते हैं जहाँ हमें सिखाया जाता है कि हमें रोना नहीं है, हमें बाहर जाना है और घर वापस आना है, बाहर जाना सेफ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, हमें एडजस्ट करना है। तो हमारे बड़े होके उन रिश्तों में भी हमारा वही एंगल रहता है। वी आर मोर ऑफ एडजस्टिव नेचर। हम इनसिक्योर रहेंगे, हम अपनी इनसिक्योरिटी सामने वाले पे डालेंगे, हम अपनी हैप्पीनेस, हमारी जो हैप्पीनेस जो हमें खुश रखता है, हम उसका रीज़न सामने वाले को बना देंगे। उन सब चीज़ों से हमारी सिक्योरिटी हिलती है, हमारी स्टेबिलिटी हिलती है, क्योंकि आज के दौर में हम एक ही इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सब कुछ दे, एवरीथिंग। हमारा फ्रेंड भी वो हो, हमारा कॉन्फिडेंट भी वो हो, हमारा म्यूज़िक शेयरिंग पार्टनर भी वो हो, हम बाहर जाएं, अपने बच्चे बड़े करें, डॉक्टर के पास जाएं, मूवी देखने जाएं, ट्रिप पे जाएं, बात करें, ड्रिंक्स करें, क्लब करें, कुछ भी करें, हम एक ही इंसान पे सब दारोमदार छोड़ देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि चीटिंग होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रहते और हम बाहर जाते हैं, वी स्टेप आउट ऑफ मैरिजेस। वन इज प्रॉबेबली, ऐसा हो सकता है क्या कि आपका फोर्सफुल मैरिज हुआ है, आप चाहते नहीं थे शादी करना, शायद कुछ लोग आगे पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग अपने पार्ट किसी और से शादी करना चाहते थे, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक वजह से उनकी शादी एक तरह से हो चुकी है। फोर्सफुल मैरिज इज ऑल्सो वन रीजन कि आपको हमेशा लगेगा कि इस शादी में इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो आपने अपने चॉइस से नहीं किया। चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें लगता है कि अगर हमें अपनी चॉइस से चीज़ मिलती तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से रखते, और अगर हमें फोर्सफुली कोई चीज़ मिली है तो ऑब्वियसली हम उसमें इन्वेस्ट करना बेकार है, तो इसलिए हम बाहर जाते हैं। सेकेंड इज, आजकल देर आर लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जेन जी, स्पेशली नए जनरेशन के बच्चे जो बात करते हैं सिचुएशनशिप्स की। इन रिलेशनशिप्स में बहुत एम्बिग्यूटी रहती है। एम्बिग्यूटी इन द सेंस, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं ऐसी होंगी पर वो वैसी होती नहीं है, दे आर अनप्लैन्ड। हमें लगता है कि हम आगे जाके इनको ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट करेंगे, पर वैसा होता नहीं है। इन सिचुएशंस में हमें लॉयल्टी भी चाहिए और हमें ओपननेस भी चाहिए। तो चांसेस बहुत है कि
इंसान चीटिंग करेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि ओपन रिलेशनशिप्स में चीटिंग कम होती है। अगर ऐसा होता तो प्रॉबेबली सेलिब्रिटीज में चीटिंग कम होती, बिकॉज बहुत बार सेलिब्रिटीज बाहर जाते हैं, दे आर ट्रैवलिंग, ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक दूसरे के रडार में है। सो इन अ वे देयर इज लॉट ऑफ फ्रीडम। सो अगर फ्रीडम होने से चीटिंग कम होती तो ऐसा नहीं होता। सो ओपन रिलेशनशिप्स में भी चीटिंग होती है, इनफैक्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज आपको ये लगता है कि मैं इसको क्लोज करने के पहले ये भी चेक कर लूँ। अगर आप एक ब्रांड के साथ लॉयल हैं, इट इज़ एन एटीट्यूड। आपको अगर अपने पार्टनर में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ तो कम पड़ेगा ही ना। सो नथिंग विल बी परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि चीटिंग इज द वे जहाँ पे आपको कोई और मिलेगा और वो परफेक्ट निकलेगा, वो जैसे आपने अपने बचपन में कॉटेज बनाया है छोटा और नदी, ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू फाइंड अ हाउस विच इज नॉट लाइक दैट एंड मेक इट योर हाउस। अब एक और क्वेश्चन आता है कि चीटिंग क्या सिर्फ दो लोगों को इम्पैक्ट करती है जो उस रिलेशनशिप में, या बाकी लोग भी इम्पैक्ट होते हैं? चीटिंग क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को दुख देती है, इट ओनली वुंड्स देयर हार्ट जो उस रिलेशनशिप में है, पीपल हु लव ईच अदर, या उनसे अटैच सबसेट्स को भी हार्म करती है? ऑफ कोर्स करती है। हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, हर चीज़ का एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो यही सीखेंगे। एक चीज़ होती है साइकिल ऑफ अब्यूज। अ विक्टिम ऑफन बिकम्स अब्यूजर, अब्यूजर ऑफन बिकम्स विक्टिम। जिस पे बीतती है वो वही एक्शन, मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर आप घर में बचपन से देखते आए हैं कि आपके घर में लोग अल्कोहल पीते हैं, और अगर आपने ये नहीं देखा है कि वो ड्रग्स करते हैं, तो अगर मैं आपको 2 रूम्स में छोड़ दूं और बोलूं कि किस में आप थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली आप अल्कोहल चूज करेंगे बजाय ड्रग्स के। इसीलिए नहीं कि आप उसे पसंद करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एक फैमिलियर ग्राउंड बन जाता है। आपको लगता है कि अगर मेरी पिटाई हुई है तो मुझे भी अपने बच्चे को मारना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि अगर मैंने अपने मॉम डैड को चीट करते हुए देखा है और उनको अलग होते हुए देखा है, तो शायद ऐसा हो सकता है लाइफ में, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि लाइफ चलती रही, ऐसा हुआ और फिर सब नॉर्मल हो गया। सो आपको लगता है, आप अपने बच्चों में वो पास करते हैं, that seed of cheating, that seed of not being loyal to anything and especially to ourselves. चीटिंग शुरू दूसरे इंसान से नहीं होती, चीटिंग शुरू अपने आप से होती है। हम चीट करते क्यों है? अगेन आई विल से दैट हम वो इंसान को बदलना नहीं चाहते, हम उस इंसान को वापस लाना चाहते हैं जिस इंसान में हम बदल गए हैं उस इंसान के साथ। चीटिंग इसीलिए शुरू होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चीटिंग का आपके पेरेंट्स पे, आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें क्यों लगता है कि चीटिंग रिपेयर नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि हम भुला नहीं पाएंगे। जो हर्ट है, जो वुंड है, जो तकलीफ हुई है, वो प्रॉबली हम भुला नहीं पाएंगे। और इसका कारण ये होता है, अक्सर हम रॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, राइट क्वेश्चंस पे नहीं। हम फोकस करते हैं कि कितनी बार कहाँ गए थे, क्या किया था, इज शी बेटर देन मी, इज ही गुड देन मी, इज ही बेटर देन मी, वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है, वो तुम्हें ज्यादा खुशी देता है, नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रस्ट मी, ऑल दीज आर वेरी रॉन्ग क्वेश्चंस। लाइक आई सेड, चीटिंग एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब आप घर आते हैं किसी बीमार इंसान को लेके, तो आप ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था, डॉक्टर कैसा लगा, डॉक्टर से कंपैरिजन नहीं करते हैं। आप उसको घर लाते हैं और उसकी सेहत पे ध्यान देते हैं कि क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो वायरस हमारे घर कर गया, राइट? जब आप चीटिंग से डील करते हैं तो राइट क्वेश्चंस आर कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है दैट यू केम बैक टू मी, क्या वजह है कि आप वहां रुके नहीं रहे, ऐसा क्या मिसिंग था जो आपको बाहर जाना पड़ा। आई थिंक दीज आर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रादर दैन, क्योंकि अगर आपको वापस रिपेयर करना है, वापस साथ रहना है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज थी जो टूट गई थी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए वंस पीपल आर बैक टुगेदर। फर्स्ट थिंग, वी डोंट हैव स्कूल्स टू टीच अस कि रिलेशनशिप पे कैसे काम करें। वी डोंट हैव स्कूल्स टू टीच अस how to deal with arranged marriages, how to deal with love marriages,
मैरिज के बाद क्या होता है, मोस्टली मूवीज आके वहीं रुक जाती हैं, पीपल मैरी एंड दे लिव एवर हैप्पीली एवर आफ्टर। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें कैसे डील करना चाहिए, कौन कौन लोग आपस में मैरी करते हैं। इट इज नॉट टू पीपल मैरिंग, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। कौन मैरी करता है, देयर इज अ क्लैन, एक फैमिली दूसरे फैमिली के साथ मैरिज करती है, तो उनको सबको कैसे खुश कर सकते हैं, बाउंड्रीज कैसे सेट करें कि हमें भी प्रॉब्लम ना हो। हम सेक्स के बारे में कैसे बात करें, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्सुअल इंटीमेसी सो इम्पॉर्टेंट दैट आपने नोटिस करा होगा, जब when men talk about sex they are excited because of the fact that उनके साथ जो उनकी पार्टनर है उनको पसंद आया। when women talk, women concentrate कि हमें ये चीज़ पसंद आनी चाहिए। जब तक ये डायनामिक्स रहता है, इंटीमेसी अच्छी रहती है, इंटीमेसी इज ट्रीटेड वेल। जब भी आप सोचेंगे कि क्या, एज अ मैन आप सोचेंगे कि क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ, क्या मैं खुश कर पा रहा हूँ, दैट चेंजेस द गेम, दैट ब्रिंग्स प्रेशर। व्हेन अ वुमन थिंक्स कि क्या मैं इन्हें अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं इन्हें खुश कर पा रही हूँ, दैट इज चेंजिंग द डायनामिक्स, बिकॉज दैट इज हाउ एनर्जी इज। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का एक रोल होता है। फेमिनिन एनर्जी फ्लोज, मैस्कुलिन एनर्जी कंटेन्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें, आपकी सेक्स लाइफ में क्या ठीक नहीं है, क्या प्रेशर चल रहा है, क्या अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं करते हैं। चीटिंग, लाइक आई सेड, व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज यू नीडिंग एडवेंचर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नहीं करते हैं वो ये है कि हम अपने डेली लाइव्स में एडवेंचर नहीं लाते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट केयर हाउ, बट यू हैव टू। आपको एटलीस्ट वंस इन 3 months, एंड आई एम नॉट सेइंग आप इस पे बहुत पैसे लगाइए, कहीं भी छोटी सी जगह आपको, वो आपके पास एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आपको घर पे आने की जल्दी नहीं है, जब आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इन लॉज नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई पेट्स नहीं है, देयर हैज टू बी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह के 10 मिनट, दीज आर मेडिटेटिव मिनट्स फॉर अ रिलेशनशिप। जैसे हम खुद के लिए मेडिटेट करते हैं, हमें अपने रिलेशनशिप के लिए भी एक रिलेशनल साइंस चाहिए, एक रिलेशनल मेडिटेशन चाहिए, जहाँ पे आप साथ में योगा करें, साथ में मेडिटेट करें, या सिर्फ चाय पिए साथ में, कॉफ़ी पी लें साथ में और बात करें। 10 मिनट विल चेंज योर लाइफ क्वालिटी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। सेकेंड चीज़, आपको हफ्ते में एक दिन ज़रूर रखना है जहाँ पे आप, लाइक आई ऑलवेज कॉल इट, व्हेन माई clients come to me, जब मेरे पास आते हैं लोग कपल थेरेपी के लिए, आई ऑलवेज टेल देम दैट यू हैव टू हैव 1 day in the week कि आप एक डिनर डेट पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, आप एक आइसक्रीम खाने चले जाएं, आप एक वॉक पे चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इनके लिए बहुत पैसे होने चाहिए, और आपके पास पैसे ही अगर होते, पैसे ही अगर इम्पॉर्टेंट होते, तो लाइक आई ऑलवेज से सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्सेस नहीं होते, विच मीन्स कि मनी इज नॉट दी ओनली थिंग व्हेन इट कम्स टू चीटिंग एंड रिलेशनशिप, इट इज मोर टू इट, है ना। ज़रूरी है कि हम हफ्ते में एक दिन निकालें, एक शाम निकालें, जहां हम 2-3 घंटे बिना फोन के एक दूसरे से बात करें। आई नो इट इज़ अ वेरी टैबूड वर्ड, बट बहुत लोग बोलते हैं कि हम हम हमेशा साथ में रहते हैं, बेडरूम में साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर फिर भी कनेक्शन नहीं हो रहा। कैसे होगा? You're already always to my mind in a threesome. You have a phone right there जिसपे कोई और है, you know, how will it feel कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ इस स्टेज पे खड़े होके और मैं अपना फोन देखते रहूं बीच बीच में? You will not like it, you know, that will not catch your attention. Similarly, अगर मैं आपके साथ हूँ बेडरूम में और आपके साथ कोई और भी है, और जरूरी नहीं है कोई और लड़की हो, आपके साथ कोई भी है, आपके साथ आपका काम है, आपके साथ आपके बॉस बात कर रहे हैं, पर मुझे आप पूरा 100% नहीं दे रहे हो, सो वो 100% टाइम, इट्स लाइक क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, है ना। मुझे आपका पूरा वो टाइम नहीं चाहिए जिसमें आपके साथ 5 लोग और हैं, मुझे आपका वो टाइम चाहिए जिसमें आप मेरे साथ हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से ना इंसान का एक सोशल नीड होता है, कनेक्शन, यू नो। हम चाहते हैं हमें कोई सुने, हमसे कोई बात करे, हमारी बात समझे। तो वो 10 मिनट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना रिलेशनशिप में, जब मुझे आप सुनो, मैं आपको सुनूं। सो लाइक आई वुड से, लाइक
intimacy is into me you see. It is not about sex. सेक्स अगर पैरामीटर होता तो जिन रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी होती है वो चलते रहते, फिर कुछ तो एक पैरामीटर अलग होगा ना. इट इज इंटिमेसी, यू नो, इट इज बीइंग टुगेदर, इट इज होल्डिंग हैंड्स, एंड ऑफ कोर्स देन हैविंग सेक्स टू. बट इट इज ऑब्वियसली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड. मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं अभी एक रिसर्च सुन रही थी रेडियो पे, वन ऑफ द रेडियोज में गाड़ी चला रही थी, एंड वो रिसर्च कह रही थी कि दिल्ली में लोग आजकल प्यार नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और छोटे शहरों में इट इज़ बेटर, रिलेशनशिप्स बेटर होते जा रहे हैं शायद, और बड़े शहरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, शायद इन लोगों के इक्वेशन ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं. आई वुड से दैट छोटे शहरों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, पर मुझे लगता है कि छोटे शहरों में अभी भी एक कल्चरल पैशन मौजूद है. एक उनके एक होता है ना रूट से प्यार, सो दैट वर्ड प्यार आई थिंक स्टिल इज देयर. वो आज भी शायद 10 मिनट वो जो हमें यहाँ सिखाना पड़ रहा है वो चाय पीते होंगे, बट ऑब्वियसली अगर आप एक बीमारी एक जगह फैल रही है तो उसके कुछ कण छोटे शहरों में भी पहुँचेंगे. आपको भी लगेगा कि शायद वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शायद हम वो नहीं कर पा रहे जो बाहर वहाँ लोग कर रहे हैं, या जैसा कि रिसर्च कहती है कि दिल्ली में आजकल काफ़ी लॉयल्टी, दीज आर वेरी शैलो रिलेशनशिप्स, या गुड़गांव में या हरियाणा में या मुंबई में या आप बैंगलोर बोल लीजिए, कोई भी शहर जो भाग रहा है. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ इट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर दो लोगों के लिए वो आपस में इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको सबसे कीमती चीज़ क्या दे सकते हैं? अपना वक्त, टाइम. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम को ऐसे ही प्रेशियस नहीं बोलते. आई होप यहाँ पे मैंने जो भी बोला उसमें से आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से चीज़ें पिक कर सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप के गैप्स में है. अगर कुछ फिट होती है, कोई भी टिप फिट होती है, एडवाइस फिट होती है, सजेशन फिट होती है, उसे आप फिट कर सकते हैं. अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जोश टॉक्स आशा टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू. थैंक यू वेरी मच.